नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब के खिलाफ बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की है, बड़ी सख्त किस्म की तनकीद की है और बड़े आड़े हाथों से आसिम मुनीर साहब को लिया है। नाज़रीन, आसिम मुनीर साहब ने रिसेंटली उलमाओ मशाइख की एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि जी पाकिस्तान का आइन सबसे सुप्रीम है, जो बंदा इस आइन के साथ खिलवाड़ करेगा, इस आइन को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो भी बंदा इस आइन के खिलाफ बरसरे पैकार होगा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, उसका जनाब सर पटक कर रख देंगे, उसके जनाब मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा और कीमा बना देंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। तो खैर, इसके ऊपर नाज़रीन हामिद मीर साहब ने कमेंट किया है और आर्मी चीफ साहब की जानिब से और पाकिस्तान की मौजूदा स्टेटस को की जानिब से जो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पिछले 28 माह में जो पाकिस्तान के आइन के साथ तमाशा लगाया हुआ है, उसकी तरफ जो है वो आसिम मुनीर साहब को याद दिलाते हुए हामिद मीर साहब ने इशारा किया और कहते हैं कि जनाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएं और इंतखाबात नहीं हुए, कि पाकिस्तान की अदलिया वो जनाब ये हुक्म जारी कर चुकी है कि 90 दिनों के अंदर अंदर जो है आप फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएं। और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं या प्रॉपर अपने टर्म पूरी करके अगर एक हुकूमत जा चुकी है तो 90 दिनों के अंदर अंदर जो है आपने हर सूरत इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इलेक्शन नहीं करवाए जाते, तो क्या ये आइन के खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये आइन के साथ खिलवाड़ नहीं था? क्या ये आपने पाकिस्तान के आइन के साथ तमाशा नहीं किया था? अच्छा, उसके बाद हामिद मीर साहब कहते हैं कि इस वक्त भी किसी को ख्याल करना चाहिए, आइन पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी था और जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तान को नहीं मानता। आइन की खिलाफ वर्जी का सिलसिला तो 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले से हो चुका है कि अभी जो तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि जी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो हामिद मीर साहब का कहना था कि ये सिलसिला तो पिछले 28 माह से जारी है। उन्होंने कहा कि अगर अब मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच के फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहती तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पीडीएम की हुकूमत में बहुत दफ़ा ऐसे हो चुका है। आइन पर अमल दरामद ना होने के नतीजे में मुल्क का नौजवान इंतखाबी सियासत और रियासत से उनका एतमाद और एतबार जो है वो उठता चला जा रहा है। और इस पूरे मामले में, इस पूरी तनकीद के दौरान, अपनी इस पूरी तकरीर के दौरान हामिद मीर साहब का जो इशारा है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की जानिब था और बड़ी सख्त किस्म की तनकीद जो है नाज़रीन उन्होंने की है। अब एक तरफ हामिद मीर साहब ने ये अपना तजिया दिया और दूसरी जानिब हामिद मीर साहब ने एक और बहुत बड़ी खबर दी है और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकातें हो रही हैं और इन मुलाकातों से खुद नून लीग भी गैर आगाह है और नून लीग के जनाब जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको ये इतलात पहुँच रही हैं कि जनाब उधर मुलाकातें हो रही हैं और उधर ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। तो खुद शहबाज शरीफ साहब के इल्म में नहीं है कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो उधर कोई बारगेनिंग चल रही है या इतवार के रोज़ खसूसी तौर पर अडियाला जेल खोल के कोई शख्स जाता है जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने। तो इस पे नाज़रीन हामिद मीर साहब का क्या कहना है ये ज़रा आप खुद मुलाहिज़ा फरमाएं। भी नहीं होता और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे खुद मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, उन्होंने खुद मुझे बताया है कि उनको जब पता चला कि इतवार के दिन शाम को जेल खुलवा कर तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जो हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई गई और उसके बाद वो साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो वहां से फिर कहीं और गए, तो उन्होंने कहा फिर मैंने जाके शिकायत लगाई। मैंने कहा आपने किसकी शिकायत लगाई? अब नाज़रीन इस सूरत हाल के दौरान जो है नजम सेठी साहब ने अभी भी अपना तजिया दिया है और उनका ये कहना है कि इमरान खान ने जनाब इस पूरे निज़ाम को चारों शाने चित कर दिया। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको अपनी तरफ से भी ये बताता चलूँ, आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि इमरान खान किसी सूरत भी ये मुल्क छोड़कर जाने के लिए रजामंद नहीं है। शुरू में जब इमरान खान साहब को जेल में डाला गया तो बड़ा दबाव था कि जनाब आप जो है वो मुल्क छोड़कर चले जाएं और अपना NRO ले लें और सुकून से जाएं, अपने बच्चों के साथ छुट्टियाँ वुट्टियाँ गुजारें, फिर माहौल साजगार होगा तो आप वापस आ जाइएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि मैं जनाब इसी अडियाला जेल में सड़ूंगा मरूंगा, लेकिन मैं डील करके यहाँ से इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब नाज़रीन नजम सेठी साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिस्टम जो है ना, ये पूरा निज़ाम ये इमरान खान साहब से बहुत खौफजदा हो चुका है। इस वक्त बैरून मुल्क जितने भी ओवरसीज़ हैं, जितने भी बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उन 10 में से 8 लोग जो हैं वो इमरान खान के डाई हार्ड फैन हैं। वो इमरान खान के नाम का जो है वो दम भरते हैं और ऊपर से ये कि अभी रिसेंटली जुल्फी बुखारी साहब और इनकी सारी उसकी आदत ने बाहर से बैठकर इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट किया और आलमी दबाव प्रेशर जो है वो जनरेट करने की कोशिश की है और वो बड़ी हद तक सूदमंद साबित रहा है। और तहरीक इंसाफ को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सियासी महाज पर। तहरीक इंसाफ के
उस सारी महाजराई करने से मामला जो हैं वो मज़ीद बिगड़े हैं, हुकूमत मज़ीद जो है वो तकलीफ़ में गई है और इनकी आलमी सतह पे जो खारजा पॉलिसी है, जो बैरून ममालिक से रियासती मामला चल रहे हैं, जो इन्होंने बैरून ममालिक से सरमायाकारी वगैरह लेनी थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी थी, ये सारे मामला जो हैं वो जुल्फ़ी बुखारी ने बाहर से बैठ कर जो प्रेशर जनरेट किया उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टक हुई हैं और हुकूमत को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान का जो निज़ाम है, पाकिस्तान का जो सेटअप है, उसने ये समझा है कि जनाब अगर इमरान खान साहब को बाहर जाने दिया और वहाँ पर ये जनाब जलसे, धरने, जुलूस और बाहर से बैठ कर इस पूरी तहरीक को मोबिलाइज़ करते फिरे और पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने उस मोबिलाइजेशन का सिलसिला शुरू कर दिया और बरतानिया में और यूरोप में और अमेरिका में बड़े बड़े जलसे किए, तो उस सूरत में इस निज़ाम के लिए मामला बहुत मुश्किल हो जाएंगे और इनका जीना जो है वो तंग हो जाएगा। अब नाज़रीन मोहम्मद मारिक साहब ये भी बहुत बड़े साफ़ी हैं और इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इमरान खान ने इस पूरे निज़ाम के जो असाब हैं उनको बौखला कर रख दिया। इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि जनाब मैं टेबल टॉक के लिए तैयार हूँ और टेबल टॉक के लिए जिस शख्स को नामजद करते हैं कि मेरी जानिब से ये नुमाइंदा है वो है जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब। और महमूद खान अचकज़ई की पाकिस्तान के इदारों के साथ टसल, लड़ाई, झगड़े और उस पूरे अपनी इनकलाबी सियासत की एक बहुत लंबी तारीख है। और जब इमरान खान साहब ने यह नाम जाहिर किया था कि जनाब मेरी जानिब से महमूद खान अचकज़ई जो हैं ये मुज़ाकरात में के लिए उस टेबल टॉक पर बैठेंगे, तो उस वक्त ये वाज़ेह हो गया था कि इमरान खान साहब की नीयत ही नहीं है कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो किसी नतीजे के ऊपर पहुँचे। तो ये जो डील का तहस्सुल है ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इमरान खान जो है इसने पूरे निज़ाम को कन्फ्यूज़ करके रख दिया हुआ है और हर तरफ से जो है ना वो एक कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और कोई पता नहीं चल रहा कि इमरान खान के जहन में चल क्या रहा है और इमरान खान साहब चाहते क्या हैं और इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है। फिलहाल नाज़रीन इतनी ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।